श्री साईराम आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सफ़ेद दाग के ऊपर, जिसे इंग्लिश में विटिलिगो कहा जाता है और आयुर्वेद में श्वेत्र कहता है, और उसका और एक नाम होता है किलास। सफ़ेद दाग को ही बोलते हैं। तो इसके कारण, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, उसकी चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट कैसे करनी है आयुर्वेदिक पद्धति से, और परहेज़ क्या करना है, सबसे मेन चीज़ ये भी ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले श्वेत्र जो है, सफ़ेद दाग की जो प्रॉब्लम है, वो स्किन के ऊपर पित्त दोष बिगड़ने की वजह से होती है और खून खराब होने की वजह से होती है। सेम कंडीशन कुष्ठ में यानी सोरेसिस के केस में भी होती है। जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही कारण कुष्ठ के रोग में भी देखने को मिलती है। वही कारण होते हैं कुष्ठ के या सोरेसिस के बनने के प्रॉब्लम की वजह से। तो वो क्या क्या है, श्वेत्र में हम क्या क्या मेन कारण है। सबसे कारण होता है, पहला कारण जो है विरुद्ध आहार, मतलब कि अपोजिट टाइप का जो गुण होते हैं वो खाने की वजह से, या उसे हम विरुद्ध आहार कहते हैं। सबसे पहले उसमें दूध के साथ अगर कोई नमकीन चीज़, नमक वाली चीज़ अगर खाते हैं तो वो विरुद्ध है, क्योंकि दूध और नमक एक दूसरे के अपोजिट है। दूध मछली अपोजिट है, उसे तो पॉइजन जैसा ही बनता है। साथ साथ दूध और गुड़ मिक्स नहीं करना चाहिए, वो भी विरुद्ध आहार है। बहुत सारे लोगों को गेहूं की रोटी, उसमें अगर नमक डलता है उसको और चाय के साथ खाने की आदत होती है, वो भी सबसे गंदी आदत है। उससे पित्त दोष एकदम से बढ़ता है। साथ साथ जो चीज़ें खट्टी चीज़ें हैं, जो पोहा वगैरह हो गया, साथ साथ कुछ खट्टी चीज़ें, अचार पापड़, ये सब चीज़ों की वजह से पित्त दोष बढ़ता है और बाकी खून को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। कारण में नई चीज़ें, नई अनाज जो होता है, उड़द की दाल या उड़द, गुड़, तिल, ये जो चीज़ें हैं ये आपको लिक्विडर्मा यानी श्वेत्र का इसमें सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है और सोरियासिस की इसमें आपको देखने को मिलता है। जो लोग ऐसी जगह भी काम करते हैं जहाँ पे हीट बहुत है, जैसे मेटल की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे हीट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसकी जठराग्नि बहुत ही वीक है या बहुत तेज़ है, खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को सुबह नाश्ता करने के बाद नहाने की आदत होती है। कुछ खाने के बाद ही, कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट करके उसके बाद नहाने जाते हैं, तो वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। उस कारण से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम और श्वेत्र की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दही हो गया, ये कभी भी नहीं खाना चाहिए। आप छाछ ले सकते हैं लेकिन दही नहीं खाना है। दही तो एक अभिसंधि है, फर्मेंटेशन वाला फूड है, वो उसका फर्मेंटेशन कंटिन्यू चलते रहता है। अगर आप खाएंगे तो भी फर्मेंटेशन जो है वो आपके डाइजेस्ट सिस्टम के अंडर वो चलते ही रहता है। उसके कारण से पित्त बिगड़ेगा, रक्त की दुष्टि होगी, रक्त खराब होना चालू हो जाता है, ब्लड खराब होना चालू हो जाता है, और वो भ्राजक पित्त जो है उसको डिस्टर्ब करता है, जो आपके स्किन के ऊपर बॉडी फंक्शन, जो स्किन का फंक्शन है वो मेंटेन करता है, या बॉडी टेम्परेचर, स्किन का कलर, ये सब चीज़ें भ्राजक पित्त मेंटेन करता है। अगर ऐसे विरुद्ध आहार, जो भी आपके मैंने कारण बताए, इस कारण से रक्त दुष्टि होती है, भ्राजक पित्त बिगड़ जाता है और स्किन के ऊपर उसका परिणाम होता है। अब इसमें टाइप्स कितने हैं? टाइप्स के 3 हैं, वो भी दोषों के अकॉर्डिंग है। वात दोष के अकॉर्डिंग, पित्त दोष और कफ दोष के अकॉर्डिंगली होता है। वात दोष में जो सोरियासिस, जो सफ़ेद दाग बनता है वो थोड़ा सा ड्राई रहता है या रफ रहता है। पित्त दोष इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। और कफ दोष जिसमें है उसमें दाग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और सफ़ेद रहता है एकदम से। ये उसके टाइप्स या उसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर
ये देखना ज़रूरी है ट्रीटमेंट करने से पहले कि कौन सा सफ़ेद दाग ठीक हो सकता है। जो नया नया बना है वो जल्दी ठीक हो सकता है। साथ ही जहाँ पे सफ़ेद दाग बना है वहाँ के अगर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो अगर सफ़ेद नहीं हुए हैं तो ट्रीटमेंट स्टार्ट जल्दी करना चाहिए और वो जल्दी ठीक हो सकता है। और एक होता है, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे दाग बना है और वो दाग बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हुए हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाथ का तलवा, पैर का तलवा और होठों के ऊपर जहाँ पे भी ऐसे सफ़ेद दाग बना है उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। कभी कभी वो ठीक होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तभी असर होता है या यहाँ पे तभी दाग बनता है जब रक्त की दृष्टि बहुत ज़्यादा हो गई है, ब्राजक पित्त बहुत लिमिट से बाहर बढ़ गया है, उस टाइम पे यहाँ पे दाग बनता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करनी होती है। और अभी इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी ट्रीटमेंट आपको आयुर्वेदिक ही करनी है, क्योंकि रक्त दृष्टि ये सब कारणों की वजह से बीमारी बनी हुई है। रक्त को शुद्ध करना पड़ता है, उसके लिए मेडिसिन करनी पड़ती है। ये इंटरनली ही मेडिसिन करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऊपर से लगा के ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आपको एक लेप बताता हूँ मैं, आप उसको कर सकते हैं। ड्रम स्टिक आपको पता होगा, इसे मराठी में शेवगा कहते हैं। जो लंबी लंबी स्टिक जैसा होता है उसकी सब्जी बनती है। तो उसकी जो छाल होती है उसके पेड़ की, वो छाल को निकाल करके अच्छे से पीस करके, अगर थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिक्स करके अगर उसको हम लेप करेंगे जहाँ पे भी वो दाग बना है, थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ चंदन का लेप करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि चंदन जो है वो ठंडा, हर चीज़ को ठंडा करने की कोशिश करता है। बहुत ही ठंडा मटेरियल है चंदन, वो सबको पता है। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। साथ साथ इसकी मेडिसिन जो है ये करने से पहले परहेज़ जो होता है वो करना चाहिए। जिस कारण से ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो गई है उसको पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि जो दोष है वो बढ़े ना। सबसे पहले वही करना चाहिए कि पहले जो कारण है उसको पहले बंद करिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मेडिसिन के साथ साथ ऐसे कुछ क्रीम्स वगैरह होती है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करके हम बनाते हैं, और हमारे क्लिनिक में तो ये कंटिन्यूसली बनते रहता है पेशेंट के लिए। अभी ये चंदन की क्रीम है, थोड़ा सा आपको मैं कैमरे के ऊपर दिखा दूँ। स्मेल भी अच्छा है इसका, ओरिजिनल चंदन से हमने इसको बनाया है हमारे खुद के ही क्लिनिक में हमारे पेशेंट के लिए। तो ऐसी बहुत सारी क्रीम्स, शैम्पूज़, ये सब चीज़ें बनती रहती है हमारे क्लिनिक में हमारे पेशेंट के लिए। तो इस तरीके की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। कुछ मेडिसिन है, क्रीम है, इस तरीके से यूज़ करने से रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और एक होता है मेलानिन करके, जो स्किन को कलर देता है, बालों को कलर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके कारण से क्षेत्र का जो सफ़ेद हुआ है वहाँ पे कम हो जाता है, इस कारण से सफ़ेद दाग बनता है। लेकिन अगर मेलानिन सभी जगह पे कम हुआ है तो बॉडी में सभी जगह पे सफ़ेद होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो पर्टिकुलर एक ही जगह पे कम होता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक सिस्टम को बिगड़ रहा है। स्ट्रेस, टेंशन की वजह से भी आपका सोरियासिस का या क्षेत्र का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपके जो पास में कोई अच्छे से वैद्य है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनके पास जा कर के आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। साथ साथ नाड़ी परीक्षण करवाइए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा जो सेंटर है वो श्री साईराम आयुर्वेदिक एंड कॉस्मेटिक सेंटर है, क्लिनिक है, ये औंध पूना यहाँ पे है। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसका फ़ायदा जो है बहुत सारे लोगों को हो जाए। अगले वीडियो में हम कुष्ठ के ऊपर यानी सोरियासिस के ऊपर बात करेंगे।
क्योंकि सोरियासिस और क्षेत्र का कारण एक ही है, लेकिन थोड़े से घरेलू इलाज उसमें भी आपको बताऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।